लेता है तो वो वैसा लोन इंश्योर्ड होता है। तो इन्होंने भी इंश्योरेंस कराया था और ये इंश्योरेंस कराया था इन्होंने 43,200 रुपये का। अब 43,200 रुपये का इंश्योरेंस कराया इन्होंने, घर पर भी आकर के बताए थे कि हमने इंश्योरेंस करा लिया है, और उस व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु हो गई। और उसके बाद से कंपनियों का खेल देखो, उनके जो घर वाले थे उनके घर वालों को कंपनी के पास जाना पड़ा। कंपनी नोटिस पे नोटिस भेज रही है पैसे वसूली करने के लिए, जबकि वो लोन इंश्योर्ड है। अब जब घर वाले उस कंपनी के पास गए तो कंपनी ने बताया कि नहीं इनका ये वाला इंश्योरेंस नहीं था, इनका हेल्थ इंश्योरेंस कर दिया गया है। जितने भी सिक्योर्ड लोन आप लेते हैं वो सिक्योर्ड लोन कहीं ना कहीं आपका इंश्योर्ड होता है, और जिसने भी इंश्योरेंस का पैसा काटा है, जिस भी कंपनी को इंश्योरेंस के पैसे गए हैं, वो कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि जब उस व्यक्ति को कोई या तो आकस्मिक कुछ मृत्यु हो जाए या कुछ भी मेडिकल इश्यू आकर के वो व्यक्ति यदि एक्सपायर हो जाता है, उस कंडीशन में जिस संस्था ने इंश्योरेंस किया हुआ होता है उस संस्था को बैंक को पैसे देने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए किसी बैंक से लिया, तो उस व्यक्ति का यदि 20,000 रुपये का इंश्योरेंस किया गया है, तो जब उस व्यक्ति को कुछ हो जाएगा, उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाएगी किसी भी कारण से, तो जो संस्था 20,000 रुपये लेकर के इंश्योरेंस कर रही है, वो इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि बैंक के पूरे पैसे सूद समेत विथ इंटरेस्ट सब चीज़ों को वापस करे। उस समय जिस व्यक्ति ने कर्जा ले लिया उसके किसी परिवार वालों को पैसा नहीं देना पड़ता है। तो लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जिस कंपनी से आपने लोन लिया है उस कंपनी को सबसे पहले बोलिए कि आपको इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट दिए जाएं। होता यह है जनरली कि इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट कंपनियां नहीं देती है, बैंक, कंपनी का मतलब यहाँ पर बैंक, इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट बैंक नहीं प्रोवाइड करती है, और जब व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है उस कंडीशन में इंश्योरेंस की पॉलिसी दी जाती है, लेकिन उसमें पॉलिसी को गलत ढंग से बताया जाता है। जैसे कि ये व्यक्ति हैं, इनका नाम भी मैं नहीं लेता हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। इनका होना था लाइफ इंश्योरेंस। जब व्यक्ति लोन लेता है, होम लोन लेता है, घर बनाने के लिए लोन लेता है, या फिर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो जिसमें घर अपना गिरवी रखकर लोन लेता है, तो वो वैसा लोन इंश्योर्ड होता है। लोन के मामले में जब इंश्योरेंस होता है तो या तो लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, या फिर जो प्रॉपर्टी गिरवी है उस प्रॉपर्टी के ऊपर इंश्योरेंस होता है। लेकिन उसके बावजूद भी इनका हेल्थ इंश्योरेंस कर दिया गया। बताइए 43,000 रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कौन कराएगा? दूसरी चीज, जब इनको डॉक्यूमेंट दिया गया कि डेथ हो गई है, तो उस डॉक्यूमेंट में जब बैंक को पूछा गया कि जब डेथ हो गई है तो इनका क्लेम वापस दिलाया जाए, तो बैंक ने रिटर्न में लिखकर भेज दिया है कि जो क्लेम है ये डेथ इज नॉट ड्यू टू एक्सीडेंट बट इलनेस। ये बोला जा रहा है कि ये जो एक्सीडेंट की वजह से मृत्यु नहीं हुई, इनकी बीमारी के चलते मृत्यु हुई, इसलिए हम क्लेम इसको नहीं देंगे। साथियों, यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले एक काम करिए, IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में शिकायत दर्ज करिए। और ये जो पॉलिसी है, जिस दिन आपको पॉलिसी मिलती है उसके 15 दिन के अंदर अंदर आप पॉलिसी को चेंज भी करा सकते हो, मना भी कर सकते हो कि कंपनी ने गलत तरीके से मुझे पॉलिसी बेची है। दूसरी चीज, आप कंज्यूमर का अधिकार होता है कि उसके बारे में सारी जानकारी दी जाए। यदि किसी कंज्यूमर को जानकारी नहीं दी जा रही है कि उसका किस तरह का लोन किया गया है, उसका किस तरह का इंश्योरेंस किया गया है, तो ये कंपनी या बैंक या रेगुलेटिंग एंटिटी की जिम्मेदारी होती है कि वो बताए। यदि नहीं बताती है तो उसके लिए भी नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज की जा सकती है। यदि आपके पास पैसे हैं तो वकील के माध्यम से कंज्यूमर कोर्ट में जाइए, यदि पैसे नहीं है तो 1800111400 इस नंबर पर संपर्क करके आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आगे वो लोग आपको गाइड कर देंगे। अब ये साथी के साथ हुआ ये कि इन्होंने सारा डॉक्यूमेंट भी लगा दिया। डॉक्यूमेंट लगाने के बाद बता दिया गया कि इलनेस, इनका जो बीमारी है वो बीमारी पहले की थी और पहले से ही चलती हुई आई है बीमारी, जिसकी वजह से क्लेम नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे इस प्रकार से कंपनियां अपराध कर रही है, लोगों को जानकारी कम दे रही है, लोगों को गलत जानकारी दी जा रही है, मिसगाइड करके लोन दे दिया जा रहा है। और उनको जब क्लेम की बात आती है, पैसे वसूली की बात आती है, तो घर वालों को टॉर्चर किया जा रहा है। अब इनके घर वालों को नोटिस पे नोटिस भेजे जा रहे हैं कंपनी के द्वारा। कंपनी ये बोल भी नहीं रही है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, और उनके घर वालों को नोटिस पे नोटिस भेजा जा रहा है कि आपका ये कर देंगे, आपका वो कर देंगे, घर को नीलाम कर देंगे, कुर्की कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। यदि आपका भी इसी तरीके से हो रहा है तो अपने बारे में बताइए, जानकारी दीजिए। जो भी व्यक्ति कर्जे से परेशान है वो निःशुल्क कर्जमुक्त भारत अभियान में जुड़ सकता है और जुड़ करके फॉर्म भर सकता है। जिस व्यक्ति ने भी फॉर्म भर दिया है उनको प्रमाण पत्र भी मिल चुका है। जैसे ये साथी हैं, आप कहाँ से हैं?
ये शादी शादरा से इन्होंने पहले ही फॉर्म भर दिया है। यदि आपने भी किसी संस्था से लोन लिया है और यदि आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से लाखों लोगों की स्थिति ऐसी हो गई है, यदि आप नहीं चुका पा रहे हैं तो निःशुल्क कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़िए, फॉर्म भरिए और ये सर्टिफिकेट लीजिए और हर जगह इस सर्टिफिकेट का उपयोग करिए। जहां से भी आपने लोन लिया है वहां भी बताइए कि आपका डाटा वित्त मंत्रालय भारत सरकार के पास भेजा गया है, ताकि सरकार जैसे उद्योगपतियों को राहत देती है, जैसे किसानों को राहत देती है, वैसे ही आम जनता को राहत दी जा सके।